हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। गाइस, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले मैंने फॉर्मूलाज बताए हुए हैं 8.2 में जो यूज होते हैं, अलग वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वो फॉर्मूलाज को लर्न कैसे करना है मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, वो फॉर्मूलाज हैं ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है हमारी ये मैंने लर्न कैसे करनी है ये सिखाई हुई है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख लें, फिर इधर आए, क्योंकि 8.2 करने से पहले ये वाली हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरी अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। गाइस, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न होगी ना, तो आपके लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पुट करनी है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो लर्न कर लिया है तो आप इधर आ जाएं। ठीक है, अगर आपको वो लर्न है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। वो लर्न नहीं है तो प्लीज लर्न करके आए, वरना ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी गाइस। ठीक है, और ऐसा ही एक पेज आप छोटा सा अपने पास भी बना लें ताकि आपको आसानी हो वैल्यूज मिलाने में। ठीक है, जो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है साइन 60 कॉस 30। ठीक है, प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। तो गाइस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इजीली बता दूंगा मैं। देखो, इसमें से देखूंगा साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 √3/2। गाइस, ये चिट पेपर के लिए नहीं है, ये हमें लर्न करनी है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको मैं मिलवा सकूं साथ साथ। ठीक है, कि इसकी वैल्यू ये है, देखो इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू देखो क्या है, साइन एक ही जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एक ही जगह। अब हमारा एक ही जगह है 60 डिग्री। तो हम देखेंगे साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, तो मैं साइन 60 की जगह लिखूंगा √3/2। ठीक है, तो अब cos 30 है, अब cos 30 की वैल्यू देखूंगा, cos ये रहा और 30 की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये रही। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये भी √3/2। ठीक है, और प्लस का साइन प्लस के नीचे, साइन 30 की वैल्यू देखूंगा मैं, देखो साइन और ये 30 कितनी है, 1/2। ठीक है, तो साइन 30 के नीचे मैं 1/2 लिख दूंगा। अब cos 60 देखूंगा, cos ये रहा और 60 डिग्री ये रहा, तो ये भी हमारी 1/2 है। देखो cos 60 1/2 है ना, तो cos 60 की जगह 1/2 लिख दूंगा। ये गाइस पूरी की पूरी 8.2 एक्सरसाइज हमारी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे है, तो प्लीज इन्हें लर्न कर लें। ठीक है, तो अब बस ये हमारा हो गया। इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्या लिखूंगा, √3/2 इंटू √3/2 क्या होगा, देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, मैंने आपको बताया था √3 इंटू में √3 क्या होता है, 3। जैसे √x इंटू में √x क्या होगा हमारा, x ये होता है। ठीक है, जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो खाली एक वैल्यू रह जाती है x। ठीक है, ऐसे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। तो √3 इंटू √3 इधर मैंने लिखा 3, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, 1 इंटू में 1 ऊपर का क्या होगा, यहाँ पे इंटू है ना, जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ इंटू लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंटू है। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1 इंटू में 1 1, 2 इंटू में 2 नीचे 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा, 4, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 4/4 कितना आंसर आ गया हमारा, 1। 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये गाइस बहुत इजी एक्सरसाइज है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन थीटा का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल चीज है। ठीक है, इसको साइन थीटा का पूरे को होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये खुल के ये वाला पार्ट खुल के ऐसे नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, साइन साइन स्क्वायर थीटा बनता है ये, ऐसे बनता है, बस यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर लगता है, बाकी कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं बनता ये। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 2 tan² 45 लिखा है हमारा, तो tan 45 की वैल्यू क्या है हमारी, ये देखो tan 45 की वैल्यू क्या आ रही है, tan 45 क्या है हमारा, tan 45 यहाँ पे देखूंगा मैं, 1 है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो अब ये tan² 45 है, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा इसे। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखूंगा, 2 इंटू में यहाँ हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 थी हमारी, देखो tan ये रहा और 45 यहाँ से मिला मैंने, tan 45 की वैल्यू 1। तो अब tan स्क्वायर है तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा। अब आगे करूंगा 1, अब आगे करूंगा cos² 30। cos² 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो cos,
अभी सिर्फ हम कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे। कॉस और 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, √3/2 लिखा मैंने। फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि कॉस स्क्वायर है। ठीक है, बाकी ऐसे कैसी। और फिर sin² 60, sin² 60 मतलब मैं sin 60 की वैल्यू देखूंगा। sin 60 की वैल्यू क्या है, साइन ये रहा और 60 ये हमारा यहाँ पे ये रहा। तो क्या ये वैल्यू हमारी √3/2 का स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा, 2 × 1 क्या होता है हमारी, ये तो ऐसे का ऐसी, प्लस √3 × √3 मैंने आपको पहले ही बताया था। √3 × √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 × √3। तो √3 × √3 क्या हुआ हमारा 3। भाई अब नीचे 2 का स्क्वायर भी करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4। ठीक है, इतना हो गया हमारा। माइनस, अब ये भी ऐसे √3/2 का स्क्वायर ही है, तो ये भी 3/4। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये +3/4 है, -3/4 है। 3/4 -3/4 कट जाएगा। ये कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब गाइस ऐसे ही इसका मैं थर्ड पार्ट देखूंगा। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट देखा मैंने। थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिवाइड बाय sec 30 और cosec 30। sec 30 और cosec 30 ये है दोनों प्लस में। ठीक है, cos 45 क्या आएगा हमारा, cos 45 की मैंने वैल्यू देखी। ठीक है, ये गाइस आपको मैं दिखा के करा रहा हूँ, पर आपको क्या करनी है, जैसे आपको पता है कि साइन 30 क्या होता है, sin 30 1/2 होता है। तो 60 क्या होगा, cos 60 क्या होगा हमारा, cos 60, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है हमारा cos 60। तो हम ऐसे हम अगर आपको ये लर्न नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू लिखो सारी। ठीक है, साइन थीटा की सारी वैल्यू लिखो, फिर हम कॉस को उल्टा कर लेंगे। कॉस को लिख लो पेपर में। ठीक है, आप ऐसे ही पेपर में आप लिख भी सकते हो अपनी शीट पे पीछे, या कहीं भी रफ शीट पे, रफ पेपर पे आप लिख सकते हो वैल्यूज। साइन थीटा की मैंने आपको सिखा दी है कैसे लिखनी है। ठीक है, याद नहीं हो रही तो आप वहां जाके लिख सकते हैं, मैंने आपको बता तो दिए हैं कैसे होनी है ये। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस यहाँ से लिया और 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 लिखा, डिवाइड बाय क्या लिखा, sec 30। sec 30 क्या है हमारा, अब देखो sec 30 हमारा 2/√3। पर हमें sec 30 की वैल्यू तो याद नहीं है, हमें हमें तो किसकी वैल्यू याद है, सिर्फ साइन की। ठीक है, तो साइन से पहले हम पता लगाएंगे कि साइन साइन की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस की वैल्यू लिखेंगे। कॉस की 30 क्या है हमारी, √3/2। ठीक है, √3/2 है cos 30। फिर मुझे पता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको उल्टा कर दूंगा मैं, कॉस वाले को 2/√3 कर दूंगा। √3/2 है ना cos 30, तो इसको 2/√3 कर दूंगा तो हमारा सेक आ जाएगा, sec 30। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा sec 30 की वैल्यू क्या आई हमारी 2/√3। ठीक है, 2/√3 लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या लिखा, प्लस में cosec 30 है, cosec 30, ये रहा cosec 30। अब मुझे sin 30 की वैल्यू पता है 1/2, और cosec क्या होता है, उसका उल्टा होता है 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 क्या होता है हमारा 2। तो cosec 30 की वैल्यू को मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इसको ऊपर वाला ऐसे का ऐसे 1/√2, फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ये 2/√3 है ना, तो नीचे आ जाएगा हमारा √3, एलसीएम लिया √3, और इधर आ जाएगा 2, और प्लस इसके डिवाइड में 1 था, तो 1 × में √3, ये हो जाएगा खाली √3। ठीक है, सॉरी 2√3, 2√3 क्योंकि ऊपर 2 है ना यहाँ पे, 2√3। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा हमारा ये 1/√2 है, ये 2 + 2√3/3 है। अब मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कट रहा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले के, और ये वाले न्यूमिनेटर का ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 × में √3 डिवाइड बाय, यहाँ √2 था, तो और नीचे वाला ये मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर क्या आएगा √2 में 2 + 2√3। ठीक है, इतना आ गया हमारा। तो गाइस अब हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर गाइस कई बच्चे कहते हैं कि पीछे से आंसर नहीं मिल रहा। तो गाइस इसमें पीछे से आंसर कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पीछे से आंसर कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। जैसे ये क्या है हमारा, √3/√2 इंटू में 2 + 2√3, इतना है हमारा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, √3 अब इसको √2 का पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, √2 इंटू में 2, कितना आ जाएगा 2√2, प्लस 2 इंटू में √3 इंटू √2, √3 इंटू में √2 क्या होता है, √3 इंटू में √2,
जैसे हम √3 इंटू में √2 करेंगे तो √6 आएगा, ठीक है। 3 इंटू टू हो जाएगा 6 और रूट आ जाएगा। ऐसे ही हम √6 इंटू में √7 जैसे करेंगे, ठीक है। √6 इंटू में √7 करेंगे तो 6 7 से 42 हो जाएगा, 7 6 से 42 और रूट आ जाएगा बस, ठीक है। अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, रूट आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2√3 इंटू में √2 कितना आएगा, √3 इंटू में √2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, 2√3 इंटू में √2 इतना आ गया, ठीक है। तब इसके बाद क्या आएगा, √3 बाय 2√2 प्लस √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2√6, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब गाइस कभी भी हम ना रूट ना हम नीचे कभी छोड़ते नहीं है, ठीक है। या हमने रूट नीचे छोड़ दिया था तो बुक में कभी भी ना आंसर में रूट नीचे नहीं छोड़ता। तो रूट नीचे से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली चीज ऐसे की ऐसी लिखी, 2√6, और बस साइन पलट दिया अंदर के, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। हमने 2√2 और 2√6 ऐसे लिखा, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया दोनों जगह, ठीक है। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब इसका ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा a² माइनस b² का। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी है, देखो ये a है, 2√2 a हो गया और 2√6 b हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी है, ठीक है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दूंगा तो a क्या है हमारा, 2√2 का स्क्वायर, सॉरी नीचे आएगा ये, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 माइनस 2√3 इंटू में 6 क्या हो जाएगा, √18, ठीक है। इतना आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, 2√6, अब इसको पहले नीचे वाले को खोल देंगे, क्या आएगा नीचे वाले को, खोल के 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 इंटू में √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू में √2 क्या होगा हमारा, 2, ठीक है। और ये फिर माइनस यहाँ पे √6 इंटू में, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4, 4 इंटू में √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6, ठीक है। इतना आ गया हमारा। तो ऊपर क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और करेंगे √6 माइनस √18, ठीक है। इतना आ गया। गाइस √18 को ना हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे देखो रूट ये है, 3 इंटू में 2, ठीक है। √18 क्या होता है हमारा, 3 3 9, 9 2 18, ठीक है, यही होता है हमारा। अब इसका हमारा पेयर बन रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी पेयर बने ना रूट के अंदर, तो उसको बाहर निकाल देते हैं सिंगल करके। कैसे बाहर आएगा, 3√2 बाहर आ जाएगा। इन जो भी पेयर बन रहा होता है ना उसको सिंगल कर देते हैं। सिंगल क्या होगा इसका, 3, 3 को बाहर निकाल देंगे रूट से, और बाकी जो रूट के अंदर बचेगा उसको लिख देंगे, रूट के अंदर क्या बचा, 2, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो √18 की जगह मैं 3√2 लिख सकता हूँ, 3√2 लिख दिया मैंने, ऐसे कैसे छोड़ दिया फिर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले नीचे वाले को करेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 24, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर भी ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। 2√6 माइनस 3√2, ठीक है, इतना छोड़ दिया हमने। 8 माइनस 24 क्या होता है, -16, ठीक है, -16 होता है 8 माइनस 24। तो ये मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख दूंगा 2√6 बाई 3√2 -16, ठीक है। अब 2 से मैं 16 को काट दूँ, 2 8 पे चला जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब क्या आ गया हमारा, √6 माइनस 3√2 बाय -8 आ गया, ठीक है। अब ये गाइस डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं लिखते कभी भी, तो माइनस हम ऊपर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो जैसे ये दिया है ना, x बाय -1 ऐसे दिया है हमें, तो इसको हम -x/1 भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा होता y बाय -3, तो हम इसको भी लिख सकते थे -y/3, ठीक है। तो माइनस ऊपर भी जा सकता है, तो माइनस में ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, -√6 और -√6 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, -√6 माइनस 3√2, ठीक है, डिवाइड बाय 8, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तब इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, -√6, माइनस से माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 3√2 बाई 8, आंसर हमारा। पीछे भी ये आंसर दिया हुआ है, पीछे है आंसर 3√2 माइनस √6, इसको ऐसे लिख दिया ना इन्होंने, 3√2 माइनस √6, 3√2 पहले लिख दिया प्लस वाला, माइनस वाला बाद में लिख दिया, डिवाइड बाई 8 हमारा आंसर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, अगर हमें मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर 2 या 1 मार्क्स का आया तो यहीं पे छोड़ देना है, 3 या 4 मार्क्स का आया तो हमें आगे करना है, ठीक है। अब गाइस फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो आपको होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम है, जैसे ये है देखो, sin 30
फोर्थ पार्ट है, साइन 30 की वैल्यू डालेंगे, टेन 45 की वैल्यू डालेंगे, कॉस 60 की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ऐसे इसको डाल के डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये फोर्थ और फिफ्थ आपका होमवर्क है। और आपसे ना हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। बस क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये, और नीचे चॉइस दी हुई है। ठीक है, अब उनमें चॉइस में से कोई एक आंसर सही होगा। ये भी हमें ऐसे ही करना है, 1030 की जगह 1030 की वैल्यू डालेंगे। ये देखो, यहाँ से 1030 की 1030 की जगह 1030 की वैल्यू डाल देंगे, और बस ये करना है, इधर भी 1030 की वैल्यू डालनी है। तो 1030 होता है क्या हमारा, 1/√3। ठीक है, 1030 असली में क्या होता है हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। टेन थीटा हमारा यही होता है ना, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमें साइन, हमने साइन लिख दिया, फिर कॉस की वैल्यू लिख दी सारी, फिर उसको अपॉन में कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/√2 डिवाइड बाय √3/2। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है हमारी 1030 की वैल्यू 1/√3। तो बस हमने यही लिखनी है, टेन थीटा की 1/√3 लिख देना। 2 इंटू में 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। √3 इंटू √3 क्योंकि 3 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको लिख दूंगा मैं, इस वाले पार्ट को अब लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइड बाय, इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लूंगा। नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 3। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1। तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा 2/√3 डिवाइड बाय 3, 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। ठीक है, कितना आ गया हमारा, ये इतना आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको देखो, डिनोमिनेटर मैंने देखा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कट नहीं रहा, पर न्यूमिनेटर से कुछ कट सकता है। 2 है, ये 4 है, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। तो मैंने इसको काटा, 2 1 जा 2, इसको काट दिया 2 2 जा। ठीक है, तो अब हमारा इतना आ गया। ये क्या आ गया हमारा, 1/√3, 1/√3 डिवाइड बाय कितना आ गया 2/3। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब हम डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर से। अब देखो, अब हमने देखा कुछ कट नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर देंगे, इसके नीचे वाले के डिनोमिनेटर को ऊपर वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले के न्यूमिनेटर को ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, अब इससे आ जाएगा हमारा 3 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू में 1 बाय 3 इंटू में √3, ऊपर 3 इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी 3 इंटू में 1 ये हुआ, और ये होगा 2 इंटू में √3। ठीक है, इसका न्यूमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा ना इसके डिनोमिनेटर से। तो 3 इंटू में 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में √3। तो क्या आ गया हमारा 3/2√3, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब गाइस मैंने आपको बताया नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अब मैंने देखा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। अब मैंने देखा कुछ कट रहा है, कैसे कट रहा है देखो। 3 क्या होता है हमारा, √3 इंटू में √3। 3 को मैं √3 इंटू में √3 नहीं लिख सकता, √3 इंटू में √3 क्या होता है, √3 इंटू में √3 3 होता है। ठीक है, तो √3 इंटू में √3 लिखते, 3 की जगह, और नीचे ऐसे का ऐसे 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, कट गया। मैंने तभी तो देखा, मैंने कहा √3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, फिर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3। तो अब हमारा आंसर क्या बचा, √3/2। और √3/2 क्या होता है, हम ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60। मुझे पता है हमारा sin 60 होता है √3/2। ये देखो, sin 60 √3/2 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, √3/2, तो sin 60 राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम, सेकंड पार्ट, सॉरी हाँ सेकंड पार्ट ये है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब 1045 की जगह 1045 की वैल्यू डाल देंगे। 1045 क्या है हमारा 1। ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे। बस गाइस इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में 8.2 एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डालनी है। 10 स्क्वायर 45, 1045 क्या हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। 0/1 + 1 2, 0 डिवाइड में कुछ भी हो तो हमारा आंसर 0 ही आता है, मुझे पता है। तो 0 आंसर आ गया, तो डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, डी वाला पार्ट। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है।
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कब होगा, कह रहा है इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, वैसे कभी भी ये इक्वल, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, बस एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब ये इक्वल होते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन टू ए है, अब मैं सबसे पहले वाला पार्ट दिया हुआ है हमें 0 डिग्री, ऑप्शंस दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं 0 डिग्री डाल के देखूंगा यहाँ पे ए की जगह, ए ही तो हमारा एंगल होता है, यहाँ पे थीटा होता है, थीटा हमारा एंगल होता है, एंगल की जगह एंगल डाल के देखूंगा, साइन टू इंटू में ए की जगह 0 डालूंगा, LHS लिया अभी मैंने सिर्फ, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS वाला पार्ट लिया, तो साइन टू ए लिया मैंने, तो टू ए की जगह मैंने क्या डाला, टू ए की जगह मैंने डाला साइन टू ए की जगह मैंने 0 डिग्री डाल दिया, ठीक है, टू इंटू में 0 डिग्री, तो ये क्या आएगा, साइन टू इंटू में 0 डिग्री क्या होता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हमें, मुझे पता है क्या होता है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री हमारा 0 होता है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। अब मैं ऐसी RHS की वैल्यू निकालूंगा, अगर RHS की वैल्यू भी 0 आ गई तो मैं कहूँगा इक्वल है, ठीक है, 0 डिग्री पे, तो अब RHS निकालूंगा, RHS टू साइन ए निकाला मैंने, ठीक है, इसकी जगह मैंने 0 डाला, ए की जगह 0 डालूंगा, टू साइन 0 डिग्री, ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, टू इंटू में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इधर क्या है हमारा, साइन 0 डिग्री 0 है, तो मैंने कर दिया टू इंटू में 0, तो टू इंटू में 0 का आएगा 0, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या है 0 डिग्री, बस एक ही ऑप्शन बनाना था, हमने पहला डाल के देखा पहले से ही आ गया, तो 0 डिग्री राइट आंसर है, ठीक है। अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, बस फोर्थ पार्ट अब आपको खुद करना है, ठीक है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है, नहीं आया तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा, टेन ए प्लस बी इज टू रूट थ्री दिया हुआ है, कह रहा है इफ टेन ए प्लस बी इज टू रूट थ्री है और टेन ए माइनस बी इज टू वन बाई रूट थ्री है, तो कह रहा है फाइंड करो ए एंड बी, ए एंड बी कह रहा है फाइंड करो, ठीक है, जो ये बीच में लिखा है ना 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, इसका कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में रोल नहीं है, ठीक है, तो बस आप इसको देखो, टेन ए प्लस बी इज टू रूट थ्री, टेन ए माइनस बी इज टू वन बाई रूट थ्री, ठीक है, मैंने इतना लिखा, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब देखो रूट थ्री की वैल्यू मुझे पता है, रूट थ्री की वैल्यू टेन में कहाँ होती है, टेन में देखनी है, देखो मैं इसको टेन में इसलिए देख रहा हूँ, आपको आगे जाके पता लगेगा, ठीक है, एक स्टेप बाद ही आपको पता लग जाएगा मैं टेन में क्यों देख रहा हूँ। देखो टेन में मैंने रूट थ्री की वैल्यू देखी, रूट थ्री टेन में कहाँ आएगा, टेन रूट थ्री 60 पे होता है, तो मैं रूट थ्री की जगह यहाँ पे 60 डिग्री लिख सकता हूँ, ओ सॉरी 10 60 डिग्री लिख सकता हूँ, 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री यहाँ पे है, तो रूट थ्री है 10 60 की वैल्यू, ठीक है, रूट थ्री की जगह मैंने 10 60 लिख दिया, और बाकी ऐसे का ऐसे ही 10 a प्लस b, ठीक है, 10 60 डिग्री आ गया तो मैं 10 से 10 काट दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया, 60 या 60 डिग्री लिख दो एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, वन बाई रूट थ्री देखूंगा, वन बाई रूट थ्री टेन में कहाँ आता है, 10 30 पे, ठीक है, तो वन बाई रूट थ्री की जगह मैंने 10 30 लिखा, ठीक है, बाकी ऐसे का ऐसे ही 10 a माइनस बी, ऐसे का ऐसे ही, तो 10 से मैं 10 काट दूंगा, इसीलिए तो मैंने 10 में लिया क्योंकि मैं 10 से 10 काट दूं, वरना मैं तो रूट थ्री और किसी में भी ले सकता था, ठीक है, ऐसे मैं रूट थ्री कॉट में भी ले सकता था, कॉट में भी रूट थ्री है देखो, पर मैंने 10 में इसलिए लिया क्योंकि मैं 10 से 10 काट दूंगा, ठीक है, 10 60 डिग्री, तो a माइनस बी हमारा आ गया 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दो चाहे सब्सटीट्यूशन से, किसी भी कर दो, मैं एलिमिनेशन से कर देता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, अब मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दूंगा, कैसे करूंगा, देखो ये प्लस बी माइनस, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो प्लस प्लस बी माइनस बी, ये तो कट जाएगा, ठीक है, ए और ए क्या हो जाएगा 2a, 2a हो गया हमारा 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, इनको इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ ना, और कुछ नहीं कर रहा, मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, फाइंड ए और बी, तो क्या है क्वेश्चन में, तो ए क्या आ गया हमारा इधर से 2a इज इक्वल टू 90 आ गया, तो ए क्या आ गया हमारा ए इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 आ गया, ठीक है 45 आ गया, तो अब किसी इस 45 को ए इज इक्वल टू 45 को अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे ए प्लस बी वाले में डाल दो चाहे ए माइनस बी वाले में डाल दो, तो मैं डाल देता हूँ ए प्लस बी वाले में, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, तो ए की जगह मैं 45 लिखूंगा, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी क्या आ गया हमारा, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ठीक है, कितना आ गया बी इज इक्वल टू 15 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है,
ए और बी की वैल्यू तो निकालनी थी। तो गाइस अब जो क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ आप करना चाहो तो कर सकते हो। खुद मेरे से कमेंट्स में आप पूछ लेना कि क्या, कि ये इसका आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो मैं करा नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, वैसे अगर गाइस आप ये क्वेश्चन फोर्थ 8.4 तक करने के, सारी एक्सरसाइज करने के बाद करो ना, तो इजीली हो जाएगा आपसे ये। ठीक है, अभी ये थोड़ा टिपिकल होगा ये वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि जब तक सारी एक्सरसाइज नहीं हो जाती ना तो ये क्लियर, सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको। अभी ये क्वेश्चन करना गलत है। ठीक है, जब तक आप 8.4 नहीं कर लेते ना, उसके बाद ये कर लेना 8.4 करने के बाद। ठीक है, तो आपको इजीली इजी लगेगा ये। ठीक है, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।